हम थोड़े चलने वाला है। जब चुनाव होता सब नेता भाषण में उतर जाते हैं, सारे प्रदेशों के वहीं इकट्ठे हो जाते हैं, इतना भौंकते हैं कि पूछो मत हाल। कौन आ रहा? अरे ये सब इतना आने इतना इसीलिए तुम आ रहे हो क्योंकि कुछ किए तो हो नहीं ठीक ठाक। अब भौंक भौंक करके तुम वोट चाहते, मिलने वाला नहीं। और फिर हिंदुस्तान की जनता की वोट पाना कोई आसान बात है? इतने बुद्धिमान हिंदुस्तान के लोग, इनकी बुद्धि का ठिकाना है? 7 समुंदर पार निकल गया दिमाग इनका। इनको तो जो चावल फ्री दे दे उसको वोट दे देंगे, साड़ी फ्री दे दे उसको वोट दे देंगे, दारू फ्री पिला दे उसको वोट दे देंगे, एक कुकरी की टांग दे दे तो वोट दे देंगे। इतने बेवकूफ़ लोग हैं यहाँ। हाँ, हिंदुस्तान में वोट, बस में फ्री यात्रा करा दे वोट दे देंगे, सड़कों में सब गड्ढे हो जाए कोई मतलब नहीं। हाँ, मरो जरो सब बर्बाद करो, बस फ्री मिल जाए। ये फ्री देने वाले लोग क्या अपने घर से देते हैं? क्या अपनी जेब से देते हैं या अपनी खेती करके देते हैं? ये तुम्हारे देश का इनकम टैक्स, सेल टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, ये सारे टैक्स इकट्ठा करते हैं और उसमें से फ्री देते हैं और ये भी खूब उड़ाते हैं। हिंदुस्तान की जनता को जागना चाहिए कि मुझे भिखमंगा मत बनाओ, फ्री मत दो, मुझे तो 10 लेन की रोड दीजिए और मुझे और ब्रिज दीजिए ताकि कहीं सिटी में जाम न लगे। और मुझे देना है तो हमारे गांव में नल जल योजना दीजिए, हमारे गांव में हॉस्पिटल दीजिए और हमारे गांव के अंदर सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कीजिए। और देना ही है तो संस्कार की शिक्षा हर स्कूल में लागू कर दीजिए कि एक पीरियड संस्कार का होगा जहां पर बच्चों को संस्कार दिया जाए। ये दो, ये क्या दे रहे हो फालतू चीज, लेकिन कौन सुनने वाला है? तुम इतने लोग सुन लिए, पर घर जाओगे तुमको भी लालच आ जाएगा कि थोड़ा मिल जाए हमको। आज हिंदुस्तान के लोगों की ये दशा हो गई, ये अपने खाने भर का नहीं कमा पा रहे हैं, इनको सरकार खिला रही है। तुमको खबर भी नहीं तुम कितने भिखमंगे हो चुके हो, कितने कबाड़ी हो चुके हो, कितने तुम गरीब हो चुके हो, कितने दरिद्री हो गए हो। इसीलिए तो ये फ्री देना पड़ता है। हमको उस योग्य बनाओ, हमें वह योग्यता और कला सिखाओ जिससे कि हम खुद इतना कमा सकें कि दूसरों को 10 कुंटल चावल दे दें। हम तुम्हारे ये 10 किलो चावल लेने की लाइन में क्यों लगे भाई? क्या जरूरत है? आज हमारे देश के शिक्षित लोगों को नौकरी देने की क्षमता नहीं सरकार के पास। फैक्ट्री खोलो, हमारे देश के शिक्षित लोगों को उसमें सर्विस दो, 50,000 महीने वेतन दो, 20,000 महीने दो। कंपनी खोलो जिसमें 10-10 लाख लोग सर्विस करें, या जो कंपनी खोल सकता है पब्लिक का आदमी उसको व्यवस्था दो, वो कम से कम सर्विस दे लोगों को। जब लोग सर्विस करेंगे, बिजी रहेंगे, उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, कंपनी चलाएंगे, फैक्ट्री चलाएंगे, तो दुनिया के अंदर अपराध भी कम हो जाएंगे, सब सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे और हमारा हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। ऐसी सोच मैं तो बड़े बड़े नेताओं को भी बैठ के समझा देता हूँ, मुख्यमंत्रियों को। मुंडी हिलाता रहता है, फिर वही काम करता है। और सवाल ये भी है कि जो व्यक्ति इसमें नेता टुकड़ा नहीं बांटेगा उसको वोट भी नहीं मिलेगी, वो हार जाएगा। ज़्यादा न्याय नीति से चलेगा तो उसको वोट भी नहीं मिलेगी, वो हार जाएगा। देशभक्ति लेकर बैठेगा उसको मिलेगा, घंटा बजाते रहो, बस शंख बजाओ, डपोल शंख हो गए। इसलिए सब गड़बड़ सड़बड़ बहुत है। मैं दुबई गया था तो दुबई में देखा मैंने 20 लेन की रोड, 20 लेन, सिंगल रोड तो कोई देखा ही नहीं। और इंडिया में मैं जिधर देखता उधर सिंगल रोड है, सब उधर से चली आ रही है ट्रैक्टर और इधर से जा रही कार और दोनों लड़ गए आपस में, क्योंकि सिंगल रोड इसमें निकलने की जगह नहीं। और साइड में मोटरसाइकिल वाले चल रहे हैं, साइकिल वाले चल रहे हैं। जरा से इधर कट जाए तो मोटरसाइकिल वाला कुचल जाएगा और उधर कट जाए तो साइकिल वाला कुचल, उसी बीच में भैंस भी खड़ी है।
उसमें गाय खड़ी, कुत्ता खड़ा, उसमें पता नहीं कौन कौन घुस जाएगा। यहाँ की 4 लेन में भी गाड़ी चलाने में डर लगता है, कहीं बीच में कोई न घुस जाए, स्पीड से जा रहे हैं, डर लगता है। याद रखना, देश के प्रति भी प्रेम पैदा करो, देश को धंधा मत बनाओ, देश धर्म को निभाओ। और मैं आपसे भी कहूंगा, अगर आपके अंदर ये क्षमता है राजनीति करने की, तो आपको भी राजनीति की राह पर थोड़ा निकलना चाहिए, क्योंकि मैं तो साधु हूं और उम्र भी बहुत हो गई, मैं जरूर इसमें निकलता। आप निकलो, मेरा आशीर्वाद है, आप सफल हो, इस देश को ऊंचे उठाओ। हे देशवासियों, देशभक्ति में डूब जाओ, लालच में मत पड़ो, और अपना घर भी अच्छा बनाओ, सुंदर घर, नक्शा से घर बनाओ, मॉडल से घर बनाओ, उल्लुल जुल्लुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं। पहले से सोच लो, कागज पर नक्शा इंजीनियर से ले लो, बहुत सुंदर घर बनाओ। घर में किचन, सीढ़ी, लेट बाथ सब साथ में बनाओ, अलग अलग नहीं, दूर नहीं, उसी में अटैच सब होना चाहिए सिस्टम। एक लेट बात बाहर बना दो ताकि लोग वहाँ फ्रेश होंगे, कोई मेहमान आ जाए। और घर ऐसे बनाओ कि कम से कम 3 मंजिल ऊंचा बनाओ, देहात हो या कुछ भी हो। नीचे मंजिल में सामान और मेहमान, कार, नीचे मंजिल में गाड़ी, और दूसरी मंजिल में तुम और तुम्हारी पत्नी, और तीसरी मंजिल में बेटा और बहू, और चौथी मंजिल में छोटी बहू और छोटा बेटा। कभी गुस्सा भी हो तो चौथी मंजिल से कूदने दो उसको, और अच्छा बनाओ, ऊपर हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। बहुत सुंदर बनाइए, धीरे धीरे बनाइए, पर तुम संकल्प ले लो कि अच्छा मकान बनाऊंगा, अच्छी गाड़ी लाऊंगा। देखना वो संकल्प गुरुदेव की कृपा से पूरा हो जाएगा, बिल्कुल पूरा होगा। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि जब सत्संग हो, कम से कम वहां पर 2-4 हजार कार खड़ी होना चाहिए भक्तों की। ये फटफटी नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, बाइक साइकिल नहीं, कार। और जब मैं तुम्हारे घर आऊं, तुम्हारा घर देखो तो मेरा दिल खुश हो जाए कि क्या सुंदर राजमहल है, ताजमहल है। अच्छा घर बनाइए, एक पैसा भी व्यसन विलास पर मत खर्च करो। थोड़ा सस्ती साड़ी पहन लो, साड़ी कौन देखता है? कितनी लेडीज इतनी बैधी है, 40-40 साड़ी खरीद कर रखा है, खुद ही कंफ्यूजन में रहती कौन पहनूं वह साड़ी। हाँ, कितने पुरुष लोग भी ऐसा है, 20-20 पैंट फालतू, क्या जरूरत है उसकी? 4-5 पैंट फिट है बस, ठीक है। 8-10 साड़ी काफी है। वही साड़ी का पैसा बचाकर गाड़ी लाओ। ज्यादा सोने का हार वार मत पहन, सोने की चैन पहन ले, और सोने के हार का पैसा बचाकर कार ला। अब कार में बैठकर ठाठ से चल, अपनी सहेली को भी बिठा ले कि चल मेरी कार गुरुदेव के सत्संग में, ऐसे बोल। ये प्रवचन कौन सुनाता है? केवल और केवल मैं सुनाता हूं, क्योंकि मैं तुमको गरीब नहीं देखना चाहता, दुखी नहीं देखना चाहता। तुम्हारी भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति, कार में भी प्रवचन बजना चाहिए, सैया बलमों सजनों के गाने नहीं होना चाहिए। और घर में भी, अच्छे महल के अंदर भी भक्ति के भजन बजने चाहिए, गुरुदेव का प्रवचन बजना चाहिए।